हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ये हमारा चैप्टर 1 है जो कि ठोस अवस्था है। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको इस वीडियो में हम देखेंगे। जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन को लाया हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। एक बात और है कि आप इसे नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स ही अगर आप नहीं बनाए रहेंगे तो आप क्या तैयारी करेंगे। अगर नोट्स बना लेंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है पहला, ठोस कठोर होते हैं क्यों, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, इसका उत्तर ठोस के आवयविक कणों की स्थितियाँ स्थिर रहती हैं, अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस कारण इनके कणों के बीच प्रबल अंतराणविक बल होते हैं तथा इसी कारण ठोस कठोर होते हैं। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमारा अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, तो वो है एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसे हम देखते हैं। तत्व ए तथा बी से बने यौगिक की संरचना घनीय है, जिसमें ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु फलक केंद्रों पर यौगिक का सूत्र लिखिए। तो देखिए, जो हमारा ए परमाणु है घन के कोनों पर है, तो इसकी परमाणु की जो संख्या होगी, जो घन होता है इस तरह आपसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका घन होता है। तो ये आपका घन है। तो इसमें देखें तो आपका कोण एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ये हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि 8 जो इसकी संख्या होती है, कोणों की संख्या 8 होती है। तो 1/8 होगी, और जो आपकी तो होती है 8 इसकी संख्या भी है। इसको जब हम काटेंगे तो एक एक से आपका ये कट जाएगा। तो एक एक से आपका ये कट जाएगा, तो ये एक एक से कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 1। तो उसके बाद हमारा जो एक आ गया परमाणु संख्या 1, और बी परमाणु किस पर है, फलक केंद्रों पर है। तो इस फलक होती है, कितने फलक होते हैं, तो 2 फलक, यानी कि एक देखिए यहाँ पर एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो ये हमारा फलक कितने हैं, 2, और फलकों की संख्या कितनी है, 2, और पूरा फलक कितना है, तो देखिए एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, यानी कि आगे पीछे, फिर दाएं और बाएं, एक नीचे हो तो एक ऊपर, यानी कि 6 फलक होते हैं। तो 2 फलक है आगे पीछे, तो इसकी जो परमाणु संख्या है इसको काटेंगे तो आपकी हो जाएगा 3, यानी कि जो बी परमाणु की फलक केंद्र है वो 3 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 1:3, यानी कि ए का मान 1 है और बी का मान 3, तो ए बी 3 ये इसका यौगिक सूत्र हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फ्रैंकल तथा शाटकी दोष को परिभाषित कीजिए। तो हमारा जो फ्रैंकल दोष है उसे जान लेते हैं। जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय छिद्र में चला जाता है तो इससे उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। यानी जो आयन होता है वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय छिद्र में चला जाता है, तो उसे जो दोष उत्पन्न होता है उसे है फ्रैंकल दोष। जैसे आपके AgBr है, AgCl है, ZnS है आदि। उसके बाद हमारा शाटकी दोष है, इसे जानते हैं। जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपने स्थान से गायब हो जाता है तो इसमें एक जालक रिक्तिका बनती है, जिसे शाटकी दोष कहते हैं। तो जो आयन होता है वो अपने स्थान से गायब हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है, तो उसमें जो एक जालक होती है वो एक रिक्तिका बनती है, तो जिसे ही हम शाटकी दोष कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं जान लेते हैं। आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो आयनिक ठोस है और धात्विक ठोस, इसमें अंतर हमको बताना है, क्या अंतर है। तो देखिए, आयनिक ठोस हमारा पहला है, इसमें आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो इसमें आयन होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। और जो धात्विक ठोस है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी कि इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होते हैं।
उसके हमारा दूसरा है इसमें आयनिक ठोस में इनके कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। जो विद्युत होता है, स्थिर विद्युत होता है, वो उनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है। उसके हमारा जो दूसरा है इसमें धात्विक ठोस में धात्विक ठोस में दुर्बल या प्रबल बंध होता है। इसमें दुर्बल या प्रबल बंध होता है। और इसका तीसरा है आयनिक ठोस का, ये केवल जलीय अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। ये केवल जलीय अवस्था में और किसी में चालन का कार्य नहीं करेंगे। और इसमें धात्विक में देखिए ये ठोस अवस्था में भी चालन कार्य करती है, ये ठोसों में भी चालन का कार्य कर सकते हैं। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इकाई सेल को परिभाषित कीजिए। तो इकाई सेल जो है उसको परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा लिखना है। क्रिस्टल जालक कवच छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो उसे एकक कोशिका या मात्रक कोशिका कहते हैं। तो ये थे हमारे इकाई सेल के परिभाषा। तो ये जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं ये थे हमारे चैप्टर 1 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।